तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डिजी लॉकर को कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। डिजी लॉकर हमारे किस काम में आता है, ये आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखिए, डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर जो है भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को इस पोर्टल पर या इस ऐप पर डिजिटली स्टोर करके रख सके। एक ऐसी जगह दी है सरकार ने हमें, जहां पर वो हमारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। इसकी मुख्य जो सुविधाएं है वो क्या है? डिजी लॉकर जो वेबसाइट और ऐप दोनों पर काम करता है, सुरक्षित और आधार लिंक्ड है, और डॉक्यूमेंट की शेयरिंग की सुविधा उपलब्ध है। जो भी अभी बच्चे और जो भी प्रोफेशनल्स है, जो भी स्कूल में है, हो चाहे कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे आप उम्र-दराज हो, रिटायरमेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसके भी पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रख सकते हो। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं कि हमने वो डॉक्यूमेंट कहाँ रख दिए थे, कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, कहाँ गुम गए। ये सब चीज़ों की टेंशन इसमें खत्म हो जाती है। इसके लाभ है क्या? फिजिकल डॉक्यूमेंट को कम करके डिजिटल डॉक्यूमेंट को बढ़ावा देता है, फर्जी डॉक्यूमेंट की समस्या को खत्म कर देता है, डॉक्यूमेंट लाने ले आने की समस्या इसमें खत्म हो जाती है। कौन-कौन से जुड़े हैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इतने जो है विभाग इसके साथ में जुड़ चुके हैं। ठीक है? इसको जो है डिजिलॉकर को विदेशी विश्वविद्यालय से भी मान्यता मिली हुई है। अब शैक्षणिक दस्तावेज़ों के लिए भी जो है विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित एक प्रणाली ई-सनद के माध्यम से डिजिलॉकर में आप जो है ये डेटा तो कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले या तो आपको डिजिलॉकर ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, या डिजिलॉकर की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। अब ये डिजिलॉक ऐप की अगर बात करें, तो जब हम अपने प्ले स्टोर में डिजिलॉकर लिखते हैं तो इस प्रकार का ऐप दिखाई देगा। आप यहाँ पर जाकर के पहली बार अगर आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट अकाउंट करने के बाद में आप आपका आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में वेरीफाई बटन पे टच कर देंगे। इसके बाद में जब आपका एक बार इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब तो दस्तावेज़ों को कैसे इसके ऊपर ऑटोमेटिकल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये देखिए, ये आपका ऐप का मेन पेज इस प्रकार से रहेगा। इसमें ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। सर्च के ऑप्शन में आप जैसे ही टच करोगे, तो यहाँ पर कैटेगरी बोलेंगे, तो कैटेगरी में आप जो है मान के चलिए आपका लाइसेंस आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर टच कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, वो आपसे स्टेट पूछेगा, तो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों चीज़ से सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड ये जो कैटेगरी है, इसमें 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। तो हम चाह रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हम ऐड करें, तो इस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक किया। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मैं जैसे यहाँ पर डालूँगा और गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही टच करूँगा, तो वो हमारे जो वेबसाइट है, जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो परिवहन विभाग की वेबसाइट है, वहाँ से उस डॉक्यूमेंट को फेच करके हमारे ऐप में ला करके जोड़ देगा। तो क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया फेच होकर के, इश्यूड डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस ड्राइविंग लाइसेंस को हम एज़ अ ओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएँगे। मतलब कहीं अगर आपको ट्रैफिक में किसी ने रोक लिया, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो अगर उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो आप ऐसे ही ये ड्राइविंग लाइसेंस ओपन करके दिखाओगे, ये भी जो है मान्य होगा। आईटी एक्ट 2000 के तहत ये मान्य होगा। इसी प्रकार से मैंने विभिन्न डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर मान के चलो कि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पीडीएफ में है, इसको आप लोग रखना चाह रहे हैं, तो उसको दस्तावेज अपलोड की जो फैसिलिटी है, उसके माध्यम से रख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ड्राइव की सुविधा दी हुई है, ड्राइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऐसे इस प्रकार से फ़ोल्डर बना सकते हो। तो ये न्यू पे बटन पे जैसे करोगे, तो यहाँ पे फ़ोल्डर बनाने का भी दिख रहा है, या कोई फाइल को अपलोड करने के लिए भी दिख रहा है, या डायरेक्ट आप फ़ोटो खींच करके भी आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रख सकते हो। तो जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमको पता नहीं रहते, तो फ़ोटो खींच करके हमारे मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं। तो ये बेहतर ऑप्शन है कि हम ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम अपने डिजी लॉकर में रखें, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमारे डिजी लॉकर में रखें। तो अगर कोई पीडीएफ है, इसको आप यहाँ से जाकर के अटैच कर दोगे, तो ये जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को कैसे शेयर करें? तो डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए ये अगर मान लो चलो ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो इस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, डिटेल में जाकर देखेंगे तो किसने जारी किया है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। और इसके बाद में हम लोग अगर बात करें, ये जेएसओएन एंड एक्सएमएल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फीचर्स है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, हाउ दे वर्क, स्ट्रक्चर है, पर्पस इन डिजी लॉकर,
रीडेबिलिटी मतलब किसी विभाग को हम लोग अगर देना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो वो इस फॉर्मेट में इसमें फाइल फॉर्मेट में शेयर होगा। दस्तावेज को ई साइन करना, अगर कोई डॉक्यूमेंट को हम ई साइन करना चाहते हैं, हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो हम उस पे हमारे ई साइन कर सकते हैं। ओटीपी बेस्ड ई साइन होते हैं, आधार पर ओटीपी आता है, हम किसी भी पीडीएफ पर अपने साइन कर सकते हैं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट में मेरा ये रोजगार पंजीयन वाला डॉक्यूमेंट है, इस पे मैं ये 3 ऑप्शन यहाँ पर है, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ई साइन का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। ई साइन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, तो आगे ओटीपी आता है, ये आधार नंबर है, एक ओटीपी जाता है, ओटीपी में जैसे ही यहाँ पर सब डाल करके सबमिट करता हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये देखिए इस प्रकार से डिजिटल साइन इस पीडीएफ पर मेरे हो जाते हैं। तो ये साइन डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर हो जाएँगे, उसके बाद में मैं शेयर कर सकता हूँ। ई सिग्नेचर की अगर वैधता की बात करूँ, इसकी जो वैधता है, उसकी वैधता आईटी एक्ट के तहत जो है मान्य है, ठीक है? और उसपे डिजिटल डिजिटल हस्ताक्षर हमारा लगाया जैसे है, कर सकते मतलब मान्य है, जैसे एज़ अ एक्चुअल साइन के तौर पर मान्य हमारा होता है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग की बात करें तो डायरेक्ट शेयर लिंक से कर सकते हैं, सुरक्षित होता है, पीडीएफ के साथ में डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं और कुछ अस्थायी लिंक के साथ में आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सकते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया में सरलता की बात हम लोग करें तो ये क्यूआर कोड के आधार पर हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। मान के चलिए किसी की नौकरी लगती है और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाना है, तो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे दिखाई देने वाले क्यूआर कोड के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा डिज़ीलॉकर। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा-सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।